किसी डिस्ट्रिक्ट में टसल या डिस्प्यूट अराइज होता है तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, अगर अपील, रिट पिटीशन या फिर ओरिजिनल जुरिसडिक्शन में जाना है तो हाई कोर्ट, अगर फाइनल अपील में जाना है तो सुप्रीम कोर्ट, अगर किसी कंट्रीज के बीच डिस्प्यूट राइज हो गए हैं तो कहाँ जाना होगा। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के बारे में, आईसीजे, जो द हेग में सिचुएटेड है नीदरलैंड्स के अंदर, जो कि यूरोपियन कंट्री है। ऑल्दो कैपिटल इसकी एम्स्टर्डम है, बट आईसीजे द हेग में है। तो इसको इस तरीके से समझ सकते हैं जैसे कि इंडिया की कैपिटल क्या है, न्यू दिल्ली, और फाइनेंस कैपिटल मुंबई। तो इसको इस तरीके से समझ सकते हैं, कोई भी इंस्टीट्यूशन को एस्टेब्लिश करने के लिए मेजर सिटीज में भी उसको कॉन्स्टिट्यूट किया जा सकता है। सो आईसीजे, सो ये कहाँ से आता है, कैसे इसका ओरिजिन होता है। तो यूनाइटेड नेशंस का आपने सभी लोगों ने नाम सुना होगा, यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूनिसेफ, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस एजुकेशन फंड, जिसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क सिटी के अंदर है। यूनेस्को, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, आपने नाम सभी ने सुना होगा। तो यूनेस्को ये टैग देता है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर पेरिस में है। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर जेनेवा में है, स्विट्जरलैंड में। ऑल्दो कैपिटल उसकी बर्न है, बट हेडक्वार्टर जेनेवा में है। तो ये सारे के सारे यूनाइटेड नेशंस के विंग्स हैं। सो यूनाइटेड नेशन का पर्पस होता है, इसमें ग्रुप ऑफ कंट्रीज पार्टिसिपेट करती हैं ताकि पीस और हार्मनी बनाई जा सके और सिक्योरिटी कंसर्न से रिलेटेड भी इसको सॉर्ट आउट किया जा सके। तो कलेक्टिवली आके सारी कंट्रीज पार्टिसिपेट करती हैं इसके अंदर। सो 194 प्लस कंट्रीज हैं यूनाइटेड नेशंस के अंदर। अगर कोई लीगल इशू सॉर्ट आउट करना है, किसी कंट्रीज के बीच में डिस्प्यूट राइज हो गए हैं लीगली, तो उसको सॉर्ट आउट करने के लिए इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है, जो कि द हेग नीदरलैंड्स के अंदर है। तो दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी और प्राउड भी फील होगा कि इतनी सारी कंट्रीज होने के बावजूद 15 जजेस की जूरी होती है, जो कि इलेक्टेड होते हैं, अपॉइंट किए जाते हैं यूनाइटेड नेशन मेंबर्स के द्वारा। तो उसमें से एक हमारे इंडिया के जस्टिस भी हैं, जो कि सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस हैं, जस्टिस दलवीर भंडारी। तो 9 इयर्स का किसी भी जज का अपॉइंटमेंट का टेन्योर होता है पूरा। तो इनको दोबारा री इलेक्ट किया गया, तो अभी फिर फर्दर 9 इयर्स के लिए ये जज इलेक्टेड हैं। सो कुलभूषण जाधव के केस में भी आपने देखा होगा, जिनको स्पाई के चार्ज में पाकिस्तान ने प्रिजन हाउस में डिटेन करके रखा हुआ है। तो ऑल्दो पाकिस्तान की कोर्ट ने फाइनल उनके फांसी के ऊपर मोहर भी लगा दी है, बट तो दोनों देशों में आपस में मतभेद हुए, बातचीत सॉर्ट आउट नहीं हो पाई। सो इस मुद्दे को इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ले जाया गया। तो इसकी वहां पर सुनवाई होती है, जहां पर इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं सीनियर एडवोकेट हरीश साल्वे। तो केवल उन्होंने 1 रुपी फीस चार्ज करते हैं। तो वहां से फिर वो उसको उनकी फांसी को स्टे लगा देते हैं। सो अब भी कुलभूषण जाधव पाकिस्तान की जेल में प्रिजन हाउस में डिटेन है, फांसी उनकी रुकी हुई है। तो दोस्तों आईसीजे का पर्पस होता है सेम, किसी भी डिस्प्यूट अगर कंट्रीज के बीच में अराइज होता है तो वहां पर लाके सॉर्ट आउट करा जाए। थैंक यू वेरी मच।